नमस्कार दोस्तों, मैं मुझे आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम लोग बात करने वाले हैं स्किल इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे आप लोग स्किल इंडिया में एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर स्किल इंडिया ट्रेनिंग सेंटर। इसमें क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक रजिस्ट्रेशन होता है जो ट्रेनिंग पार्टनर के लिए होता है और एक रजिस्ट्रेशन जो होता है ट्रेनिंग सेंटर के लिए होता है। तो अभी क्या प्रोसेस है, बहुत सारे नियम और जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो कोई भी अगर मान लीजिए इसके लिए एप्लीकेशन करना चाहता है तो सबसे पहले क्या होता है, इसका ये रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है या चीज़ें आपको हाथ के हाथ मिल जाएंगी। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम चला रही है कि जो भी इंस्टीट्यूट या मान लीजिए चाहे वो ट्रस्ट के अंडर में हो, सोसाइटी के अंडर में हो या पार्टनरशिप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अपने आप को एफिलिएट कराना चाहती हैं यानी मेंबर बनना चाहती हैं या रजिस्टर्ड मेंबर बनना चाहती हैं स्किल्स इंडिया में, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। अब वो अपना रजिस्ट्रेशन, उनके लिए क्या क्या कागजात चाहिए होगा, उनका ऑफिस एड्रेस देना होगा, रेंट एग्रीमेंट वगैरह देना होगा, ऑफिस का प्रूफ देना होगा। इसके अलावा मान लीजिए ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का डीड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर और फिर से आपका उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस का या गुमस्ता का या सॉप एक्ट का। पार्टनरशिप भी है तो सेम, सोसाइटी भी है तो सेम, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन उसको लगेगा, देना पड़ेगा। इसके बाद गवर्नमेंट जो है इसमें अपना फ़ीस लेती है और अभी लगभग समझिए तो 11,000 से लेके 15,000 के बीच में गवर्नमेंट का फ़ीस है। 11,200 और 15,000 इसके बीच में अप्रॉक्स जो है इसका फ़ीस है। इसके अलावा मान लीजिए जो भी कंसल्टेंट अपना काम करता है तो अपना फ़ीस लेता है। इसमें क्या होगा, आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं, यानी आप गवर्नमेंट के जो स्किल्स प्रोग्राम है उसके साथ आपने रजिस्ट्रेशन अपना बना लिया। अब इसके बाद जो भी स्टेट में आप रहते हैं, चाहे तो आप अगर सेंट्रल कोई अपना प्रोजेक्ट निकालता है तो उसमें आप अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर का जो एरिया है 1500 स्क्वायर फीट एरिया हो, या जो प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो, ब्यूटिशियन पे करना चाहते हो, कंप्यूटर पे करना चाहते हो, वोकेशनल स्टडीज़ पे करना चाहते हो, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसके अंडर में आप अपने टीपी के अंदर में टीसी खोल के वो प्रोजेक्ट चला सकते हैं, अगर सेंट्रल का कोई प्रोजेक्ट रनिंग होता है तो। इसके अलावा जो राज्य में अगर आप हैं तो जो भी आपको स्किल इंडिया का रजिस्ट्रेशन का नंबर अगर आपको मिल जाता है, एक बार आप रजिस्टर हो जाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन को लेके अगर आपके राज्य सरकार में भी कोई राज्य सरकार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चला रही है तो आप वहाँ पे इम्पैनल हो सकते हैं। सेम आपको अलग से फिर जाके इम्पैनल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेंट्रल के पास। सेंट्रल का इम्पैनल नंबर हर एक जगह चलेगा। फिर राज्य में जो भी मान लीजिए उस राज्य की सरकार ने क्राइटेरिया बनाया हो अपना स्किल्स के लिए या प्रोजेक्ट बनाया हो, जो भी उसका टर्म्स कंडीशन हो, हर एक राज्य सरकार अपना अलग अलग टर्म्स कंडीशन बनाती है। उसमें अगर आपका क्राइटेरिया फिट बैठता है तो फिर आप अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए उसमें वर्क ऑर्डर पाने के लिए आप काम कर सकते हैं। वर्क ऑर्डर यानी आपको मान लीजिए आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला है तो उसमें सिखाने के लिए कितने बच्चों को सिखा पाएंगे। आपने मोबाइल रिपेयरिंग का खोला है तो उसमें कितने सिखा हुआ है, ब्यूटिशियन का खोला है, टेलरिंग का खोला है, जो भी आप प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे उसके अंदर से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको टेंडर दिया जाता है या वर्क ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद कुछ जगह फ्री भी सोर्स होता है, कुछ गवर्नमेंट का पेड भी सोर्स होता है, दोनों ही कोर्सेस आप चला सकते हैं। तो पूरे इंडिया में इस तरीके से आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं स्किल इंडिया के ट्रेनिंग के अंदर में। और ये काम जो है हम लोग गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं इसमें, जो ऑडिटर भी हैं, एसएसआर बॉडी के मेंबर भी हैं, उनके अंडर में ही ये सारा सर्विलेंस होके गाइडलाइन होके काम होता है। तो अगर आप ट्रस्ट चला रहे हैं, सोसाइटी चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं और एजुकेशन फील्ड से हैं तो आप कोई भी स्किल्स का काम करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आप ले पाएंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा और पूरे इंडिया में आप कहीं भी हो, भारत के किसी भी राज्य में हो और अपना खुद का इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं स्किल्स इंडिया में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, बाकी जानकारी दे दिया। जो भी मीटिंग करेगा या आधे घंटे या 40 मिनट, जो भी मान लीजिए 1 to 1 मीटिंग करना चाहता है ओवर फ़ोन में या गूगल मीट्स में या जैसे भी, तो पेड रहता है। 1500 रुपये हम लोग अपना फ़ीस लेते हैं। उसमें सारी चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट एनालिसिस करके देख के फिर आपका जो भी सवाल है उसका जवाब देते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो गवर्नमेंट का फ़ीस अलग और हम लोग का जो मेंबर हैं जो ये पूरा रजिस्ट्रेशन का काम देते हैं उनका फ़ीस अलग, वो आपको ओवर फ़ोन बता दिया जाएगा, उनसे कांटेक्ट करवा दिया जाएगा ताकि आप अपना काम करा पाएँ। कोई भी गलत तरह का एक्टिविटी, कोई भी गलत काम, ना ही पुराना कोई फाइलिंग कराना, ना ही पुराना कोई मैनिपुलेशन कराना, ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। जो ठीक ठाक फाइल होगा उसको सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा देना, ये हम लोग का काम है। और पेमेंट जो है आपको देना है, आपके अकाउंट से ही कटेगा। अपना सर्विस चार्ज हम लोग अपना लेंगे, गवर्नमेंट का पेमेंट वो आपके अकाउंट से ही कटेगा। तो उसमें आपको और भी सिक्योरिटी हो जाता है कि नहीं, आपका जो काम है, आपका प्रोसेस है
ठीक है। बाकी चीज़ें वेरीफाई करना वो आपका पर्सनल चीज़ है। हमने अपने तरफ से जो चीज़ें हैं सही चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।